नमस्कार। जोहार सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आज मैं आप सभी को छठ महापर्व के नहाय खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और आज के दिन मैं फिर से आप सबों के साथ हाजिर हूँ। अभी हमारे विद्यालय में दीपावली से छठ पर्व तक की छुट्टी चल रही है और मैंने सोचा कि चलो इस छुट्टी में भी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ बातें साझा करूं। अभी हमारा जो विद्यालय है वो पूरे 10-11 दिन के लिए बंद है। सभी बच्चे अपने घर में पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। दीपावली से लेके छठ के बीच में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतने सारे पर्व आते हैं। गोवर्धन पूजा, भाई दूज, साथ ही साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और सभी अपने अपने घर में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी आपके साथ इसी बात के साथ में आप लोगों के साथ में विद्यालय के नामांकन से जुड़ी कुछ बातों को शेयर करती हूँ। अब तो कुछ ही दिनों में विद्यालय के लिए एप्लीकेशन शुरू होने ही वाला है। 1-2 महीने के बाद ही अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मान के चलिए, विद्यालय में जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ऐसे तो हमारे बोकारो ज़िला में पिछले वर्ष से ही यानी कि प्रीवियस ईयर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है, यानी कि आप लोग सभी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। पहले ये ऑफलाइन मोड में चलता था, बट अब ये ऑनलाइन मोड में चल रहा है अप्लाई करने की प्रक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो मैंने पिछले वर्ष देखा। बहुत सारे लोगों ने इसे समझने में मिस्टेक किया और उन्होंने गलत अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी सीट्स भर नहीं पाए, फिल नहीं हो पाए, क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि अगर उन्हें बीपीएल कोटी में अप्लाई करना है तो वो क्या सेलेक्ट करें। साथ ही साथ उन्होंने बीपीएल संबंधी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं किए, जिसकी वजह से हमारे पर्टिकुलर स्कूल में बीपीएल का सीट जो है वो वैकेंट रह गया। और मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि इतना इम्पॉर्टेंट सीट, जो कि सबसे ज़्यादा एक मेजर रिक्ति रखता है, बीपीएल कोटी का जो सीट है वो एक मेजर रिक्ति होता है नामांकन के लिए, क्योंकि 25% सीट्स पर बीपीएल धारी बच्चों का चयन होता है और पिछले वर्ष ये सीट हमारा ऑलमोस्ट 50% वैकेंट रह गया। और यह वैकेंट रहने का रीज़न मुझे जहाँ तक समझ में आया कि पहली बार ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की वजह से बहुत से जो एप्लीकेंट हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आया कि वो कौन सी कोटि का चयन करें और उसमें उनको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो इस बार मैं आप सबों के साथ में पूरे का पूरे क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ऑनलाइन मोड में अगर इस बार एप्लीकेशन अप्लाई होता है, अभी तो मैं आपके साथ कंफर्मेशन नहीं कर सकती कि इस वर्ष यानी कि जो 25-26 के लिए जो एप्लीकेशंस शुरू होंगे या जो भी नामांकन की प्रक्रिया चालू होने वाली है, उसमें कौन से मोड से अप्लाई किया जाएगा, ये मैं आपके साथ में ग्रेजुअली और आगे मैं आपके साथ साझा करूँगी जैसे जैसे मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं फिर भी आपके साथ एक बात तो ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि इस साल भी अगर ऑनलाइन मोड में अप्लाई होता है एप्लीकेशन, तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी बीपीएल कैटेगरी का भी उसमें एक चयन करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। और अगर आप बीपीएल कोटि के अभ्यर्थी हैं, आपके पास बीपीएल संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ आपके पास आय प्रमाण पत्र है, तो आप बीपीएल कोटि में ज़रूर चयन करें। और जब आप इसका चयन करेंगे तो उसमें बीपीएल कोटि से संबंधित सर्टिफिकेट अवश्य ही अपलोड करें, अनिवार्य रूप से अपलोड करें,
साथ ही साथ अपना आय प्रमाण पत्र ज़रूर अपलोड करें। इसके साथ ही आपको अपना जाति, आवासीय और बच्चा किस क्लास में है, यानी कि उससे संबंधित अगर कोई पास आउट रिज़ल्ट है, अगर बच्चा करेंटली पढ़ रहा है और वो जिस भी क्लास में है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, जैसे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उनके प्रिंसिपल का लिखा हुआ कोई भी लेटर पैड पे नोट आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बच्चा छोड़ चुका है यानी ड्रॉप आउट है तो आप उनका मार्कशीट और इसके साथ टीसी ज़रूर अपलोड करें। अगर बच्चा ड्रॉप आउट है, स्कूल नहीं जा रहा है या टीसी ले चुका है, इस कंडीशन में आप उसका टीसी अवश्य ही अपलोड करें, जिससे ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि बच्चा ड्रॉप आउट है। तो पिछले वर्ष जो भी मिस्टेक्स पेरेंट्स के द्वारा किए गए अप्लाई करने में, आप इस वर्ष उससे बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। और आपके आसानी के लिए ही ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप अपनी कोटि का चयन बिल्कुल सही से करें, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अवश्य डालें। अगर बीपीएल धारी हैं तो बीपीएल कोटि का चयन करेंगे, क्योंकि उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, उसमें बीपीएल कोटि भी एक कैटेगरी डाली हुई रहती है, जिसे पेरेंट्स इग्नोर कर जाते हैं। कृपया उसे इग्नोर नहीं करते हुए आप उसे टिक करेंगे और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जरूर से अपलोड करेंगे, जिससे कि जो चयनकर्ता होते हैं और जो स्कूल होता है उसे काफ़ी आसानी होती है आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मेरे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए अप्लाई करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। और मैं इसी पर्पज़ के साथ, इसी आशा के साथ ये वीडियोस बना रही हूँ कि जो भी मिस्टेक्स पहले एप्लीकेंट्स ने किए हुए हैं, जो अभिभावकों ने किए हुए हैं, वो दोबारा से ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक नीडफुल बच्चा अब रह जाता है, नामांकन से पीछे छूट जाता है और बाद में हमें भी काफ़ी अफसोस होता है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं इस बार शुरुआत से ही ये कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी नीडफुल बच्चा नामांकन में छूट ना जाए, किसी मिस्टेक की वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो पाए। तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरे जो ये वीडियोज़ हैं नीडफुल पर्सन्स तक ज़रूर शेयर करें, उन तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नीडफुल लोगों तक मेरी जो ये वीडियोज़ है वो पहुँच पाए और जो भी नीडी पर्सन है उन तक मेरी ये इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ जाए और वे सही से अपने कोटि कैटेगरी का चयन कर अप्लाई कर पाएँ और एक नीडफुल बच्चा नामांकन से छूट ना जाए और किसी रीज़न से उनका नामांकन नहीं हो सके, ऐसी कोई भी रीज़न जनरेट ही ना हो पाए। धन्यवाद।